नमस्कार मित्रों, नगर प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय प्रभारी कांतिलाल मेघवाल। आज हमारी नगर प्रधान न्यूज चैनल की जो टीम है वो स्पेशल कवरेज कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी बीमारी जैसी जो बीमारी है उनकी जागरूकता के लिए हम पहुंचे हुए हैं। जालोर विधायक जो जालोर विधानसभा क्षेत्र से जोगेश्वर जी गर्ग के आवास पे हम उनसे कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी बीमारी है उनकी जागरूकता के लिए सीधे रूबरू होंगे। सर जोगेश्वर जी गर्ग साहब, आप एक जालोर विधानसभा के विधायक होने के नाते सर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी बीमारी है उनकी जागरूकता के लिए किस प्रकार से पहल कर रहे हो सर? आज की तारीख में दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बचा जहाँ पे ये कोरोना नहीं फैला है जी। और कई देशों में तो बहुत भयंकर परिणाम सामने आए हैं। हजारों की संख्या में लोग मरे हैं। उस सारे अनुभवों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही लॉकडाउन घोषित कर दिया और लोगों की आवाजाही बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके कारण आज हम इस स्थिति में हैं कि बहुत कम रोगी हमारे पास हैं और बहुत कम मौतें हमारे यहाँ हो रही हैं। पूरा देश अभी तक लगभग बचा हुआ है, बड़े तौर पर बचा हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो अब तक पूरे इतनी 130 करोड़ की आबादी के देश में भयंकर रूप से फैल चुका होता कोरोना और संभालना मुश्किल हो जाता। उसके लिए मैं इस दूरदर्शिता के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक जागरूकता का सवाल है, कोरोना को लेकर मैं मेरे दृष्टि से 3 चरणों में मैं काम करता हूँ। पहला, जनता को जागरूक करता हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जनता में, गाँवों में जाकर, जनता के बीच में जाकर और उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। टेलीफोन पर समझाने की कोशिश करते हैं, मैसेज से, सोशल मीडिया से समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे मास्क का उपयोग करना जरूरी है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, कैसे घर से बाहर नहीं निकलना जरूरी है, वो सारा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क वितरण भी हमारी टीम ने किया है और जागरूकता की दृष्टि से बहुत सारे हमने काम किए। दूसरा चरण यह है कि जब जो लोग लॉकडाउन के कारण अपने काम धंधे से वंचित हो गए और घर में बैठे हैं और उनकी जो आमदनी बंद हो गई तो कई लोगों को खाने पीने की समस्या हुई, मजदूर लोगों को तुरंत खाने पीने की समस्या हुई। तो सरकारी व्यवस्था होने में जो देर लगती है स्वाभाविक प्रक्रिया में, तब तक हमने भामाशाहों से निवेदन करके हर मजदूर के घर तक जहाँ जरूरी था वहाँ भोजन पैकेट पहुँचवाए और नहीं तो फिर हमने राशन सामग्री के किट पहुँचवाए। और यूँ करके हमने ये व्यवस्था करी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है। तो इस दृष्टि से भी हमारा काम बहुत अच्छा रहा है। जालोर जिला तो भामाशाहों का जिला है, दानदाताओं का जिला है, सेवाभावी लोगों का जिला है और इसलिए इस काम में हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं आई। सरकार से जब राशन मुफ्त का राशन मिला या खाद्य सुरक्षा वाले मिले या APL वालों को गेहूँ मिले या सरकारी खातों में भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से पैसे आए, वो सब आने से पहले तक भामाशाहों के माध्यम से बहुत सारी राहत लोगों तक पहुँच चुकी थी। और इसलिए जालोर जिले में भगवान की दया से ऐसी नौबत नहीं आई कि एक भी व्यक्ति ये कहे कि मैं भूखा बैठा। तो ये दूसरा पहलू था। तीसरा चरण हमारा ये रहता है कि विशेषकर जालोर जिले के लिए रहता है, हमारे प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में बाहर हैं। मेरे अनुमान के अनुसार 5-6 लाख लोग कम से कम जालोर जिले के ऐसे हैं जो विभिन्न प्रांतों में व्यापार करते हैं या व्यापारियों के वहाँ नौकरी करते हैं। उनमें से कई लोग तो वहाँ बस गए, परिवार, घर मकान सब कुछ वहाँ बन गए, तो उनकी ज़्यादा चिंता नहीं। लेकिन जो लोग अभी पूरे वहाँ बसे नहीं हैं, आधा परिवार यहाँ है, आधा परिवार वहाँ है, या जिनको वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, रहने खाने की पूरी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को लॉकडाउन में बहुत समस्या है। पहला काम हमने उनको किया, जिनके समस्या है भोजन की, उनको भोजन पैकेट पहुँचाने की व्यवस्था करी। वो भी सारे प्रवासियों ने आपस में मिलकर वहाँ की सरकारों से हमने सहयोग नहीं मांगा। वहाँ की प्रवासियों की जो हमारी सक्षम प्रवासियों की टीम है, भामाशाहों की टीम बनी और उन लोगों ने जो नौकरी पेशा या दैनिक मजदूरी, दैनिक व्यापार टाइप के लोग थे, उन सबको भोजन पैकेट भी पहुँचाए और जहाँ आवश्यकता हुई राशन के किट भी पहुँचाए। यूँ करके उनको अभी तक उन्होंने संभाला। तो ये भी एक बड़ी सेवा थी। और बाद में उन लोगों की ये डिमांड शुरू हुई, वो कहने लगे कि हम
बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, खाने पीने की दृष्टि से उनको बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, और वहाँ की भाषा के कारण या वहाँ के खान पान के कारण जो दिक्कतें आ रही है, तो उनकी इच्छा थी कि हमको घर आने की व्यवस्था की जाए। तो हमने वो मांग उठाना शुरू किया, और उस मांग की दृष्टि से हमने भारत सरकार और राज्य सरकार सबसे निवेदन किया। इस पहलू पे मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने पूरे 1.25 महीने से टालम टोल की नीति अपना रखी है। वो केवल बयानबाजी कर रहे हैं, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हम प्रवासियों को लाएंगे, हम प्रवासियों को लाएंगे। भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है, इस तरह का माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की। भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी 19 अप्रैल को। उसके बाद परसों कल और अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत विस्तार से गाइडलाइन जारी करके कह दिया, जो प्रदेश अपने प्रवासियों को लाना चाहे वो ला सकता है। उसके बावजूद राजस्थान सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रवासियों को हम लाना चाहते हैं, इस नाम पे उन्होंने 3 बार उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिए। कभी पंचायत स्तर पे करवा रहे हैं, कभी पंचायत समिति स्तर पे करवा रहे हैं, और इस बार तो इन्होंने 1 हफ्ता पहले पिछले रविवार को उन्होंने पैम्पलेट जारी किया राजस्थान सरकार ने, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो विकल्प दिया, और उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का परिणाम ये आया कि 6 लाख से ऊपर लोग अब तक शायद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। पिछले परसों शाम तक 48 घंटे पहले तक 4.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, जिसमें जालौर जिले के 81,000 लोग थे। उन लोगों को लाने की व्यवस्था करनी है, तो राजस्थान सरकार ने वो ऑनलाइन की जो सूचियां थी वो संबंधित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दी, और कह दिया इनको पास जारी करो और आने दो। बाकी सारे प्रांतों ने, जैसे कोटा से योगी जी उत्तर प्रदेश के बच्चों को लेकर गए, तो उन्होंने उन बच्चों के लिए बसें भेजी उत्तर प्रदेश से। हमने उनके लिए बस की कोई व्यवस्था नहीं की, केवल उनको ये कह दिया कि आपको अपने जहाँ आप हो वहाँ के कलेक्टर से जाके पास ले लो, आपको हमने कह दिया है आपको पास मिल जाए। दुर्भाग्य से कलेक्टरों तक अभी तक वो सूचनाएं नहीं पहुँची। तमिलनाडु सरकार तो राजस्थान सरकार से बात करने को तैयार नहीं, वहाँ तो बिल्कुल अनुकूलता नहीं। बाकी जगह जहाँ चीफ सेक्रेटरी से हमारे चीफ सेक्रेटरी की बात हो गई, मुख्य सचिव की, वो बात आगे कलेक्टरों तक नहीं पहुँची, एसडीएम ऑफिस तक नहीं पहुँची। और इससे जब हमारा प्रवासी राजस्थान सरकार के कहने से वहाँ परमिशन मांगने जाता है, अनुमति मांगने जाता है, तो वहाँ से उनको ये जवाब मिलता है कलेक्टर ऑफिस से या एसडीएम ऑफिस से, हमारे पास आपकी सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, और इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप अपनी सरकार से कहिए, वो हमको आपके लिए अनुमति भेजे, परमिशन भेजे, तब हम आपको परमिशन जारी करें। इस दुविधा में पिछले 3 दिन से प्रवासी भटक रहा है, भूखा प्यासा। गर्मी में वो कलेक्टर ऑफिस तक जाता है, दिन भर वहाँ धक्के खाता है और शाम को वापस घर आता है। लॉकडाउन की परिस्थिति में बाहर निकलना मुश्किल है, तब भी प्रवासियों को ये सब करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने कहीं भी बसें नहीं लगाई, प्रवासियों को कह दिया अपने बलबूते पे आपकी खुद की गाड़ी है उससे आ जाओ, आपकी किराए की गाड़ी लेकर आ जाओ, नहीं तो सब मिलकर बस बुक कर लो, उसका किराया बुक तो आ जाओ। जबकि बाकी सारे प्रांतों की सरकारों ने अपने प्रवासियों के लिए सरकारी खर्चे से गाड़ियां भेजी है, प्रवासियों से 1 पैसा नहीं लिया है। लेकिन राजस्थान सरकार केवल जबानी जमा खर्च कर रही है, आपको परमिशन मिल जाएगी, आप बस लेके आ जाओ, मतलब बस का खर्चा खुद उठाओ। इस सारी परिस्थिति में जो गरीब लोग हैं, मजदूर, नौकरी पेशा लोग हैं, दुकानों पर नौकरियां करने वाले हैं या दैनिक व्यापार करने वाले लोग हैं, वो पिछले 1.25 महीने से वैसे भी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। उनके कमाई का सारा जो जमा पूंजी उनकी खर्च हो चुकी, नई तनख्वाह उनको मिल नहीं रही है, और उस परिस्थिति में वो बस के लिए, कार के लिए किराया कहाँ से करेंगे? 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं एक कार वाला बेंगलोर से या हैदराबाद से जालौर तक आने का, और उसमें 3 लोग आएंगे, इतना पैसा वो कहाँ से देंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी उनको लाए, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और लगातार हम लोगों के निवेदन के बाद भी वो कुछ नहीं कर रही, केवल बहानेबाजी कर रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी राज्य सरकार पे डालना, कभी प्रवासियों पे डाल देना, यूँ करके वो टालमटोल कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं
मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, मेहरबानी करके गंभीरता से इस काम में लगिए। आपके सारे मुख्यमंत्रियों से आप खुद बात करिए और वहाँ के कलेक्टरों SDM ऑफिस तक सूचना पहुँचवाइए कि हम हमारे प्रवासियों को लेने को तैयार हैं, आप उनको आने दो, परमिशन जारी करो। हजारों की संख्या में प्रवासी वहाँ से निकल चुके थे अपने स्थान से, बीच में रोक लिए गए। गुजरात में रोके गए, महाराष्ट्र में रोके गए, कर्नाटक में रोके गए, मध्य प्रदेश में रोके गए, छत्तीसगढ़ में रोके गए। उन लोगों को यहाँ लाने के बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं किया। एक महीना, सवा महीने से वो लोग क्वारंटाइन में पड़े हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ में पड़े हैं, स्कूल में, इंटीरियर में, बक्सर जैसे ज़िले में, नक्सलाइट ज़िले में, वहाँ वो स्कूल में पढ़े हैं। उन लोगों को लाने के बारे में भी सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। बहुत दबाव बनने के बाद 4 दिन पहले गुजरात में जो रोके हुए थे गुजरात सरकार द्वारा, उनको लाने की व्यवस्था केवल एक राजस्थान सरकार ने की है। उसके अलावा बाकी सारे लोग हजारों की संख्या में अब भी रोके हुए हैं। महाराष्ट्र में बीड जिले में, सोलापुर जिले में, खंडाला में, उसमें यवतमाल में, इसमें अमरावती जिले में बहुत जगह उनको रोका हुआ है और पुणे में उनको रोका हुआ है और उनको आने नहीं दिया जा रहा है। सवा महीना उनको हो गया वहाँ पड़े हुए। सरकार उनके बारे में कोई प्लान कर रही है ऐसा भी हलचल दिखाई नहीं देती है। ये बहुत दुखद बात है और बहुत ही एक क्षोभ वाली बात है। अपने आप को संवेदनशील कहने वाली सरकार, संवेदनशील कहने वाला मुख्यमंत्री इतना असंवेदनशील हो सकता है, इसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। तो इस दृष्टि से मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो बीच में अटके पड़े हैं उनको भी लाइए। जो अभी तक वहाँ अपने स्थान से नहीं निकले परमिशन के अभाव में, उनको लाने की व्यवस्था करिए और उनको सहयोग करिए। उनके पास पैसा नहीं है तो आप व्यवस्था करिए, बसों की व्यवस्था करिए। और यदि बसों की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भारत सरकार से बात करके स्पेशल ट्रेन चलाइए उनके लिए, ताकि वो उसमें कम खर्चे में या बिना खर्चे के आ सकें। ट्रेन के बारे में मुख्यमंत्री हमारे केवल प्रेस स्टेटमेंट देते हैं, सरकार से बात नहीं करते। जिन जिन प्रांतों ने रेल मंत्रालय से बात की उनको ट्रेनें मिल गई है। झारखंड, कोटा से झारखंड ट्रेन जा सकती है तो बेंगलोर से जालोर या जोधपुर क्यों नहीं आ सकती, पर वो नहीं करना चाहते। नियत में खोट है सरकार के, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमारे जो राजस्थान सरकार में जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं या मंत्री हैं, वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी जैसी निभानी चाहिए वैसी नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जितनी चिंता उनको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जितना दबाव उनको अपनी सरकार पर बनाना चाहिए वो नहीं बना रहे हैं। और उसके कारण आज प्रवासी सारा का सारा दुखी पड़ा है, परेशानी में पड़ा है, मुसीबत झेल रहा है, भूखा प्यासा वहाँ पे परेशान हो रहा है। इस सब के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता उसके लिए जिम्मेदार है। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहता हूँ, संवेदनहीनता को छोड़िए, संवेदनशील बनिए और उन सबको लाने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, ईमानदारी से प्रयास करिए। सर, इस कठिन विपदा में, इस दुख की घड़ी में जो भामाशाह है वो असहाय लोगों की, गुमंतु परिवारों की और जरूरतमंद लोगों की, चाहे वो खाद्य वितरण करके हो या घर घर जाकर मास्क पहनाकर लोगों को जागरूकता का संदेश देते हैं, तो भामाशाह को हम एक भगवान का दर्जा दे या ईश्वर का रूप कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। सर, आप एक विधायक होने के नाते जालोर विधानसभा के, सर भामाशाह के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? जालोर जिले में भामाशाह सदियों से बनते आए हैं। जो भी अच्छा पैसा कमाते हैं वो बाकी समाज के लिए, कभी उन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई होगी, कभी उन्होंने स्कूलों की बिल्डिंग बना के सरकार को दी होगी, कभी उन्होंने प्याऊ को लगाई होंगी, कभी पशु चिकित्सालय बनाए होंगे। बहुत काम जालोर जिले में भामाशाहों के द्वारा किया गया है और समय समय पर उनको राज्य सरकार के द्वारा भी और अपने जनता के द्वारा भी उनका अभिनंदन, सम्मान सब कुछ किया गया है। इस बार भी इस कोविड-19 वाले इस माहौल में भी, लॉकडाउन के माहौल में भी भामाशाहों ने बहुत बड़ी सेवा जनता की है, गरीबों की है। उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर उनको और अधिक संपत्ति दे ताकि वो और अधिक सेवा कर सके। विशेष उल्लेख मैं करना चाहता हूँ
जालौर में जब तैयारियां चल रही थी कोविड-19 के मुकाबले की, भगवान नहीं करे कि कोई यहाँ पर रोगी निकले, अभी तक नहीं है, अच्छी बात है, आगे भी नहीं आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन यदि कोई बीमार आ जाता है तो हमारे पास पूरे ज़िले में मात्र 3 वेंटिलेटर थे। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उसके बाद उन्होंने प्रयास शुरू किए। मैंने कहा आप वेंटिलेटर लाने की व्यवस्था करिए, पैसों की व्यवस्था हम करते हैं। 2 वेंटिलेटर लाने के लिए सप्लाई मिलने की उम्मीद जगी कलेक्टर साहब को, उन्होंने मेरे से बात करी। मैंने एक वेंटिलेटर के लिए तो भांडवपुर तीर्थ के जैन पेड़ी के ट्रस्टियों से बात करी, महाराज साहब जयरत्न सूरीश्वर जी से बात करी। उन्होंने ट्रस्टियों को प्रेरणा दी और उन ट्रस्टियों ने कह दिया कि आपको हम एक वेंटिलेटर का पैसा मतलब 13.5 लाख, 12 लाख प्लस 12% GST, 13.5 लाख रुपया हम देने को तैयार हैं। उन्होंने सहमति अपनी दे दी। दूसरे के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद देवजी भाई पटेल ने अपने सांसद मद से वो पैसा दे दिया। तो ये 2 वेंटिलेटर की हमने और व्यवस्था कर ली। उसके अलावा मिनी वेंटिलेटर का प्रस्ताव कलेक्टर साहब ने रखा हमारे सामने, तो उसमें भी मैंने अपने विधायक को मत से एक मिनी वेंटिलेटर लाने की अनुमति स्वीकृति दी है और मैंने उनको आश्वस्त किया आपको जितने चाहिए आप जितना ला सकते हो लाइए, मैं आपको और भामाशाह तैयार करके दे दूँगा। विधायक मत से भी मैं और बहुत पैसे देने को तैयार बैठा हूँ, लेकिन राज्य सरकार विधायक मद में जो पैसा देना चाहिए वो जारी नहीं कर रही है। सरकार 1 अप्रैल को जारी हो जाना चाहिए था, 1 मई भी चला गया, अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ लिखित आदेश आए हैं, लेकिन पैसा हमारे अकाउंट में PD अकाउंट में नहीं आया है, जिसके कारण हम इस मुसीबत के समय भी विधायक मद के पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। और फिर कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जो मिनी रैपिड टेस्ट किट जो आ रहे हैं, हाथों हाथ आधे घंटे में किसी की जांच हो जाती है कि वो मरीज है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, वो जांच किट लगभग 250 रुपये का एक किट होता है। कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप ऐसे कुछ भामाशाह तैयार करिए जो ये किट हमको खरीद के दे सके। मैंने कहा आप खरीदने की तैयारी करिए और हाथों हाथ मैंने 2 घंटे के अंदर उनको 500 किट खरीदने के लिए भामाशाह तैयार करके उनको नाम भी नोट करवा दिए। ये लोग ये 100 किट वाली 5 भामाशाह मैंने उनको तैयार करके दे दिए और लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब वो किट मंगवा नहीं पाए हैं। मैंने उनसे कल भी बात करी थी, उनसे कहा कि आप किट मंगवाइए, वो बोले सप्लाई अभी नहीं मिल रही है, जिस दिन सप्लाई मिलेगी उस दिन उन भामाशाहों से उनका भुगतान करवा दिया जाएगा। 100 किट वाले 5 भामाशाह मैंने तैयार कर दिए हैं, उसमें भी महाराज साहब की प्रेरणा हमारे काम आई है। जयरत्न सूरी जी महाराज साहब की प्रेरणा बांडापुर वाले, वो भी हमारे काम आई है। और मैंने कलेक्टर साहब को आश्वस्त किया है इस काम के लिए आपको जितने किट चाहिए उतने मंगवाइए, भामाशाह की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। मैं भी प्रयास करूंगा और भी हमारे विधायक प्रयास करेंगे, सांसद महोदय प्रयास करेंगे, तो आपको भामाशाह की तरफ से कमी नहीं रहेगी। आपको बिल्कुल हाथ आपका अटक रहा हो पैसे के कारण वो नौबत नहीं आने देंगे। इस प्रकार से मैं एक बार फिर आपके माध्यम से जालौर जिले के सारे भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो लोग इस काम में आगे बढ़कर पूरे जोश से वो सहयोग कर रहे हैं, सरकार का भी, जनता की सेवा भी कर रहे हैं और बहुत सेवा भावना से बिना किसी दिखावे के वो सब काम कर रहे हैं। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। सर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने संपूर्ण देश में जो लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया था। लेकिन कल शाम को एक गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, आदेश जारी किया गया, जिसके तहत 4 मई से बढ़ाकर और जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक कर दिया गया है। सर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए और देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी के लिए आपका क्या कहना है? मैंने शुरू में कहा कि यदि इतना जल्दी लॉकडाउन नहीं किया होता और अमेरिका या इटली वालों की तरह या इंग्लैंड की तरह हमने विलम्ब किया होता तो हमारे यहाँ भी मरीज लाखों में होते और मरने वाले हजारों में होते। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी तक हम बचे हुए हैं और उसका एकमात्र कारण यह है कि हमने लॉकडाउन जैसा कठोर निर्णय
और कड़ा कदम बहुत शुरुआत में उठा लिया और हम अपने आप को बचा पाए। और इस दौरान मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का तो खैर धन्यवाद करूँगा ही करूँगा, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे देश के कोरोना फाइटर्स की तारीफ करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। पुलिस में है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, चाहे मेडिकल फोर्सेज में है, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में है, जिस भी स्थिति में वो लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, वो सब इस कोरोना से लड़ने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और ऐसी सेवा करने वाले लोगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले, उनका अपमान करने वाले और उन पर पत्थरबाजी करने वाले, उनके साथ मारपीट करने वाले ऐसे जितने भी तत्व हैं उन सबकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपना ये ओछी हरकतें बंद करिए और सरकार का सहयोग करिए, ताकि इस देश को इस महामारी से बचाया जा सके, लाखों लोगों को मरने से बचाया जा सके। वरना इतने बड़े देश में और इतनी अव्यवस्थाओं वाले देश में, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमज़ोर हैं, अमेरिका, इटली, इंग्लैंड के मुकाबले में हम 1% भी नहीं है, उस परिस्थिति में यदि ये कोरोना बहुत बड़े पैमाने पर फैलता तो हमारे यहाँ संभालना मुश्किल हो जाता, इलाज करना मुश्किल हो जाता। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने समय पर कदम उठाया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। और हमारे सारी फोर्सेज जो लगी हुई है, कोरोना फाइटर्स, उनका सबका धन्यवाद और उनको सबको सहयोग करना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। सर, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने संपूर्ण राजस्थान में 144 धारा लगाई। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के लिए आपका क्या कहना है? राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि 144 धारा लगानी, वो तो खैर केंद्र सरकार का लॉकडाउन का आदेश था तो करनी थी, पर कर्फ्यू भी जहाँ लगाना जरूरी था वहाँ लगाना ही चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी कई जगह लापरवाहियाँ हुई है, अब भी हो रही है। जयपुर और जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, उन दोनों का मैं उदाहरण देके कह रहा हूँ। वहाँ जिस गति से कोरोना फैल रहा है, रोक नहीं पा रहे हम, उसके लिए आपका लिहाज जिम्मेदार है। आप जितनी सख्ती वहाँ करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको अपने वोट बैंक का डर बैठ रहा है या चिंता लग रही है और इसलिए आप वहाँ सख्ती नहीं कर रहे हैं, और सख्ती के अभाव में वहाँ पर ये इतनी बुरी तरह से फैल रहा है और आपको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मैं सुझाव दूंगा उनको, ये लिहाज रखना बंद करिए और एक कठोर प्रशासन की तरह निर्णय करिए। दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, राहत के मामले में, खासकर प्रवासियों को राहत के मामले में अब तक आपने सिर्फ बातें ही बातें की है, ठोस धरातल पे काम कुछ नहीं किया है। मेहरबानी करके कुछ प्रैक्टिकल काम करिए, काम करने की नीयत से आगे बढ़िए और अपनी गतिविधियां बढ़ाइए ताकि वास्तव में उनको राहत मिल सके। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहूँगा। सर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने संपूर्ण देश की जो स्पेशल मेडिकल टीम है, प्रशासनिक अमला है, जनप्रतिनिधि है, भामाशाह है और स्पेशल मीडिया की टीम, उन्होंने कहा था कि इन टीमों का जितना शुक्रिया करे, जितना सैल्यूट करे या जितना धन्यवाद करे वो कम पड़ जाता है। सर, आप एक जालोर विधानसभा के विधायक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया इन टीमों के लिए, आपका क्या कहना है इन टीमों के लिए? मैं बोल चुका हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी ने 2 बार ऐसे मौके हमको दिए उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और उन दोनों मौक़ों पे देश की जनता ने उनका भरपूर साथ दिया है। तालियां बजाकर किया हो या दीप जलाकर किया हो, पर देश की पूरी जनता ने बहुत मनोयोग से, आत्मीयता से उनका साथ दिया। मैं उस जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। जगह जगह पर जहाँ भी पुलिस के निकल रहे हैं, फ्लैग मार्च हो रहा है, या जहाँ डॉक्टर कंपाउंडर, नर्सिंग कंपाउंडर लोग जहाँ घूम रहे हैं, उन पे उनका जनता भी अभिनंदन करती है, उनको खुशप्रशंसा करती है। तो वो सब जनता समझ रही है कि उनके लिए कौन क्या कर रहा है, और जनता, भारत की जनता वो बिल्कुल एहसान फरामोश नहीं है और एहसान मानती है उनका सबका। सामान्यतया सारी जनता उनको सम्मान भी दे रही है, उनका सहयोग भी कर रही है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो जानबूझकर, शायद मैं कहना चाहूँगा,
जानबूझकर वो उनका सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बाकी पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है, सरकार के साथ है और कोरोना फाइटर्स के साथ है और पूरा कोरोना से लड़ने की लड़ाई में पूरा सहयोग भी जनता भी दे रही है। ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय बात है। बड़े विकसित और पढ़े लिखे कहे जाने वाले देश अपनी जनता से सहयोग नहीं ले पाए और इस अविकसित या अर्धविकसित और अनपढ़ लोगों के देश में, कम पढ़े लिखे लोगों के देश में जनता ने इतना बड़ा सहयोग कर दिया है सरकार को। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य खड़ा हो गया है पूरी दुनिया के सामने और एक हमारे लिए गौरव की चीज़ होगी। ये अभिनंदन की चीज़ है। मैं जनता का भी अभिनंदन करता हूँ, कोरोना फाइटर्स को एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सर, एक विधायक होने के नाते आप जो भामाशाह जो लोग हैं वो इस कठिन विपदा में, इस दौर में जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, तो विधायक होने के नाते आप उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करोगे, किस प्रकार से प्रोत्साहित करोगे ताकि और आगे भामाशाह है वो मोटिवेट होए, आगे इस दुख की घड़ी में आए? मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, जालौर जिले में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग सेवा कर रहे हैं जिनके बारे में उनको बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि ये भी इतना खर्चा कर सकते हैं, वो लोग खर्चा कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि मैंने कलेक्टर साहब को और पूरे प्रशासन को आश्वस्त कर रखा है, भामाशाहों से आपको जितना सहयोग चाहिएगा मिलेगा। आप खुद मांगे सीधे या हमारे माध्यम से मांगे, कोई कमी जालौर जिले में भामाशाहों की तरफ से नहीं रहेगी। ये मेरा अब तक का 30 साल के राजनीति का अनुभव है और मैं ऐसे भामाशाहों को फिर एक बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर, एक विधायक होने के नाते आप जो कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी बीमारी है उनकी जागरूकता के लिए मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से अपील करेंगे, किस प्रकार से आह्वान करेंगे? सर, मैं फिर एक बार जनता से आह्वान करता हूँ, सरकार का सहयोग करिए। सरकार जो भी कठोर कदम उठा रही है वो आपके भले के लिए उठा रही है और आपकी सुरक्षा के लिए उठा रही है और इसलिए आपको उनको सहयोग करना ही चाहिए। कर भी रहे हैं आप तो और अच्छा करना चाहिए। और कोरोना फाइटर्स को भी मैं फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा करते रहिए। और भामाशाहों से भी निवेदन करता हूँ जैसी आप सेवा कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इसकी सेवा करते रहिए। आपको सबको बहुत धन्यवाद। सर, आपके जालौर विधानसभा क्षेत्र की जो स्पेशल मेडिकल टीम है, प्रशासनिक अमला है, उनको हमारी नगरपालिका न्यूज चैनल टीम की तरफ से दिल से सैल्यूट। आपकी तरफ से भी बहुत बहुत उनको धन्यवाद, सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ में जालौर विधानसभा के विधायक माननीय जोगेश्वरी गर्ग, जिन्होंने जनता से अपील की कि हमेशा जो है मास्क पहने हुए रखें और कम से कम एक से 2 मीटर तक जो दूरी बनाए रखें और घर से बाहर नहीं जाए। यही इस कोरोना वायरस जैसी वैश्विक बीमारी का बचाव का उपचार बताया। जालौर से नगर प्रभारी न्यूज चैनल से राष्ट्रीय प्रभारी कांतिलाल मेघवाल की स्पेशल कवरेज।